काले घने व चमकीले बाल होना सभी की चाहत होती है। आज कई लोग बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल इसकी मुख्य वजह हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल व खराब डाइट है। इसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ भी मुख्य वजह है। अगर आपके बाल इसी रफ्तार से गिरते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब आप गंजेपन का शिकार हो जाएंगे। हमारे सिर पर 1 से 1.5 लाख तक बाल होते हैं। आमतौर पर हर बाल 3 स्टेज से गुजरता है: एक्टिव स्टेज, रेस्टिंग स्टेज और शेडिंग स्टेज। एक्टिव स्टेज में लंबे अरसे तक बाल बढ़ते हैं, फिर रेस्टिंग स्टेज में कुछ महीने के लिए उनकी बढ़त थम जाती है और आखिर में शेडिंग के दौरान वह बाल झड़ जाते हैं। इसकी जगह नया बाल उगना शुरू हो जाता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों के बालों की ग्रोथ और उम्र अलग अलग होती है। मसलन सिर के बाल 2 से 8 साल तक बढ़ते हैं तो आईब्रो के बाल कुछ महीने ही बढ़ते हैं। सिर के बाल 1 महीने में आधा या 1 इंच तक बढ़ जाते हैं। बालों का बेहद पतला होना भी चिंताजनक है। गंजापन तब होता है जब बाल रेस्टिंग फेज में ज़्यादा आ जाते हैं और एक्टिव फेज में कम हो जाते हैं। कई बार छोटे बच्चों के सिर पर बाल काफ़ी कम होते हैं या जगह जगह गंजापन होता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 साल की उम्र में बच्चों में बालों का मेन पैटर्न आता है और उनकी ग्रोथ सही से होनी शुरू होती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बाल कम झड़ते हैं, उन्हें गंजापन कम झेलना पड़ता है। कभी कभी मेनोपॉज के बाद परेशानी हो जाती है। वैसे महिलाओं के बाल झड़ते भी हैं तो सामने से न झड़कर बीच से झड़ना शुरू होते हैं, जबकि पुरुषों में सिर के पीछे और सामने के हिस्से में सबसे पहले बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसे मेल पैटर्न कहा जाता है। होम्योपैथी दवाइयों से काफ़ी हद तक बालों का झड़ना रोका जा सकता है। बाल झड़ने के कई कारण होते हैं। फंगल इन्फेक्शन से भी बाल झड़ सकते हैं। बरसात के दिनों में गीले बालों को ठीक से न पहुंचने पर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। डैंड्रफ को भी एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन ही माना जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत डैंड्रफ होना सामान्य है, खासकर मौसम बदलने पर। गर्मियां और बरसात की शुरुआत में ज़्यादा होने पर यह बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देता है। यह ड्राई और मॉइस्चर दोनों रूप में हो सकता है। इससे बचाव के लिए सफाई का पूरा ध्यान रखें। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को बालों के झड़ने या गंजेपन की समस्या है तो बच्चों में भी ऐसा होने की आशंका बढ़ जाती है। बालों की ग्रोथ में हार्मोन्स का अहम रोल होता है। जब शरीर का हार्मोन्स लेवल बढ़ता है तो बाल झड़ सकते हैं। तनाव भी बाल झड़ने की मुख्य वजह है। प्रदूषण से भी बालों की सेहत खराब होती है, जिसके कारण बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कई बार फैशन के चक्कर में लोग अपने बालों में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कलर लगाना, बालों को स्ट्रेट करना, आयरनिंग करना आदि। इन सब से बाल खराब होते हैं और झड़ते भी हैं। इनसे बचना ही बेहतर है। कई बीमारियां और उनके ट्रीटमेंट के दौरान भी बाल ज़्यादा झड़ते हैं, जैसे कि कैंसर, टीबी, टाइफाइड जैसी बीमारियों के दौरान भी बाल झड़ते हैं। लेकिन बीमारी ठीक होने के बाद बालों की ग्रोथ सामान्य हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाएं, अर्थराइटिस और अल्सर के इलाज में दी जाने वाली दवाएं, विटामिन ए वाली कुछ दवाएं, हाइपरटेंशन रोकने वाली दवाएं, एंटी थायराइड एजेंट की वजह से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि बीमारी ठीक होने के बाद ये बाल अक्सर दोबारा आ जाते हैं। आजकल लड़कियां खूब डाइटिंग करती हैं और इस दौरान उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। डॉक्टरी सलाह के बिना की जाने वाली डाइटिंग के फेर में सूखे बेजान बाल या बालों का झड़ना देखा जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लेवल में बदलाव आता है। साथ ही महिला आयरन की बेहद खुराक लेती हैं। इसकी वजह से बाल मजबूत हो जाते हैं, लेकिन डिलीवरी के 2-3 महीने बाद बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। इसकी वजह एक बार फिर से शरीर के हार्मोन्स में होने वाला बदलाव है। इस वजह से शेडिंग पीरियड्स के बाल गिरने लगते हैं। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बालों का इस तरह से झड़ना अपने आप ठीक हो जाता है। बस बालों की सही केयर और अच्छी खुराक पर ध्यान दें। ध्यान रखें, बाल झड़ने का बच्चे की फीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं नज़ला और ज़ुकाम होने से बाल टूटते हैं। नज़ला और ज़ुकाम होने से बाल टूटने की भ्रांति बहुत लोगों में होती है। असल में देखा गया है कि नज़ले ज़ुकाम आदि से पीड़ित लोग ज़्यादातर दवाएं खाते रहते हैं और उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। ज़्यादा दवाइयां खाने की वजह से कई बार बाल गिरने लगते हैं और उन्हें लगता है नज़ला ज़ुकाम की वजह से बाल झड़ रहे हैं। वैसे नज़ला और ज़ुकाम की वजह से बाल नहीं गिरते। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि गंजे होने या बाल कटाने से बालों की ग्रोथ होने लगती है, लेकिन यह सच नहीं है।
इस मिथ के चलते कई लोग बाल झड़ते देख गंजे हो जाते हैं या अपने बालों को बहुत छोटा करा लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से बालों का झड़ना कम हो जाएगा और नए बाल ज़्यादा तादाद में आएंगे। यह सोच बिल्कुल गलत है। गंजा होने से बालों की ग्रोथ तेज़ नहीं होती। अगर कोई चोट लगने की वजह से सिर की स्किन में गहरा घाव हो गया है तो बाल वाले सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे में उस स्किन पर बाल नहीं उगाए जा सकते। बालों वाले छिद्रों में मवाद आने वाली जैसी बीमारी अगर हो जाए तो दोबारा बाल उगना मुश्किल हो जाता है। जब तक फॉलिकल एक्टिव हैं, एक हद तक बालों को झड़ने से रोकना और दोबारा बाल उगाना मुमकिन है। होम्योपैथी में गंजेपन का काफ़ी अच्छा इलाज है। बाल झड़ने की वजह जानकर होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर बाल इन्फेक्शन की वजह से गिर रहे होते हैं तो इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है। थायराइड डिसऑर्डर है तो उसे दूर किया जाता है। आयरन की कमी से होने वाली परेशानी है तो मरीज को आयरन से रिलेटेड दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयों का शरीर पर किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता।